आयुष्मान कार्ड को लेकर तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इससे बिल्कुल अलग है। आभा कोई बीमा या मुफ्त इलाज देने वाला कार्ड नहीं, बल्कि आपकी डिजिटल हेल्थ आईडी है। 14वें अंकों के इस यूनिक नंबर के जरिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री को डिजिटल तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। आज की इस रिपोर्ट में जानिए आभा कार्ड क्या है, कैसे बनता है, इसके फायदे क्या है और आयुष्मान कार्ड से यह कितना अलग है। सबसे पहले आभा कार्ड का पूरा नाम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM के तहत बनाई गई डिजिटल हेल्थ आईडी है। इसके जरिए व्यक्ति के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में व्यवस्थित और सुरक्षित रखने की सुविधा मिलती है। आभा के तहत आपको 14वें अंकों का एक यूनिक नंबर मिलता है। आयुष्मान कार्ड से कितना अलग है ये? सबसे पहले दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। आयुष्मान कार्ड पात्र लाभार्थियों को निर्धारित स्वास्थ्य योजनाओं के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा से जुड़ा है। वहीं आभा कार्ड इलाज का खर्च नहीं उठाता और ना ही यह कोई बीमा कार्ड है। इसका मुख्य उद्देश्य आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से मैनेज करना है। क्या क्या रिकॉर्ड हो सकते हैं? तो आभा कार्ड से जुड़े डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड में आपकी पुरानी बीमारी, डॉक्टर की पर्ची, जांच रिपोर्ट, दवाइयों से जुड़ी जानकारी और अन्य मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। मरीज की अनुमति मिलने पर संबंधित डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। इससे डॉक्टर और मरीज की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री समझने में मदद मिल सकती है और मरीज को बार बार पुरानी रिपोर्ट्स और पर्चियां लेकर जाने की जरूरत कम हो सकती है। घर बैठे कैसे बनाएं आभा कार्ड? तो आभा नंबर बनवाने के लिए आमतौर पर किसी शुल्क की जरूरत नहीं होती। नागरिक ABDM के आधिकारिक माध्यम या आभा ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार आधारित प्रक्रिया में आधार और उससे जुड़े मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ सकती है। OTP के जरिए पहचान सत्यापन पूरा करने के बाद आभा नंबर बनाया जा सकता है। इसके बाद डिजिटल आभा कार्ड को सेव या डाउनलोड किया जा सकता है। स्कैन एंड शेयर सुविधा क्या है? तो आभा एक उपयोगी सुविधा है। स्कैन एंड शेयर कई सरकारी और बड़े अस्पतालों में OPD रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड उपलब्ध कराया जाता है। मरीज मोबाइल से QR कोड स्कैन कर आवश्यक जानकारी साझा कर सकता है। इससे OPD रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज हो सकती है और लंबी कतार तथा बार बार फॉर्म भरने की परेशानी कम हो सकती है। अब कार्ड खो जाए तो क्या होगा? अगर आभा कार्ड की कॉपी खो जाए या खराब हो जाए तो नया आभा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। उपलब्ध आधिकारिक डिजिटल माध्यम से OTP वेरिफिकेशन के बाद मौजूदा आभा नंबर से कार्ड दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कार्ड की कॉपी खोना आपके डिजिटल हेल्थ आईडी होना नहीं है। सबसे जरूरी बात, प्राइवेसी। आभा का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करने में मरीज की सहमति महत्वपूर्ण होती है। यानी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड का उद्देश्य सुविधा बढ़ाना है, लेकिन मरीज के स्वास्थ्य डेटा की पहुंच और शेयरिंग सहमति आधारित व्यवस्था से जुड़ी है। तो साफ है कि आभा कार्ड को आयुष्मान कार्ड समझना बड़ी भूल होगी। आयुष्मान कार्ड जहां पात्र लोगों के लिए इलाज की सुविधा से जुड़ी योजना है, वहीं आभा आपकी डिजिटल हेल्थ पहचान और मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट की सुविधा देता है। यानी अस्पताल की पुरानी पर्चियां और रिपोर्ट संभाल कर रखने की परेशानी को डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए आसान बनाने की कोशिश आभा है। तो अगर आप आभा बनवाने की सोच रहे हैं, ध्यान रखें, यह मुफ्त इलाज की गारंटी या स्वास्थ्य बीमा कार्ड नहीं, बल्कि डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से जुड़ी सुविधा है। रजिस्ट्रेशन करते समय हमेशा आधिकारिक ABDM आभा माध्यम का ही इस्तेमाल करें और अपनी निजी जानकारी साझा करते समय सावधानी जरूर बरतें। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ मौसम शर्मा, स्वराज पोस्ट से। धन्यवाद।